दोस्तों, भगवान गणेश, जिन्हें हम सब विघ्नहर्ता और सुखकर्ता के नाम से जानते हैं, भारत में तो गणेश जी का पूजन हर घर, हर गली और हर मंदिर में होता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां आज भी भगवान गणेश की पूजा उतनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ होती है। कहीं उन्हें फ्रा कीफानेट कहा जाता है, तो कहीं कांगीतेन और कहीं पिल्लेयार। तो आइए आज की इस रोचक यात्रा में हम जानेंगे उन 10 देशों के बारे में जहां भारत से बाहर भी गणेश जी का उतना ही प्रेम और सम्मान से पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले चलते हैं इंडोनेशिया की ओर, खासकर बाली में। बाली के हिंदू लोग मानते हैं कि भगवान गणेश घर और मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजते हैं, तो बुरी शक्तियां आसपास भी नहीं आती। इसीलिए वहां मंदिरों और घरों के दरवाजों पर गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की जाती है। हर दिन लोग उन्हें धूप, चावल, फूल और फल अर्पित करते हैं। कोई शादी हो, घर में नया काम शुरू करना है या कोई बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गणेश जी को सबसे पहले याद करना अनिवार्य है। उनके लिए गणेश जी सिर्फ देवता नहीं बल्कि संरक्षण और बुद्धि के प्रतीक हैं। ऐसा ही दूसरा देश है थाईलैंड। थाईलैंड में भगवान गणेश को फ्रा कीफानेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बिजनेसमैन, आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करते हैं। उनकी मान्यता है कि किसी भी प्रोजेक्ट, परीक्षा या करियर की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद के बिना अधूरी है। यहाँ लोग गणेश जी को नारियल, केला, मिठाई और अगरबत्ती अर्पित करते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि थाईलैंड में दुनिया की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा मौजूद है, जो कि 39 मीटर ऊंची है और पूरी की पूरी कांसे से बनी है। यह प्रतिमा हमें अपने आप में श्रद्धा और भव्यात्मकता का अनुभव दिलाती है। तीसरा देश है कंबोडिया, जहां पर गणेश जी की पूजा का इतिहास प्राचीन खमेर साम्राज्य से जुड़ा है। यहाँ के मंदिरों में आज भी गणेश जी की मूर्तियां देखने को मिलती है। लोग उन्हें ज्ञान का रक्षक और बाधाओं को दूर करने वाला मानते हैं। विद्वान और कलाकार अक्सर विशेष पूजा कर उनसे मार्गदर्शन और बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। फल, फूल और धूप से उनका पूजन करना यहाँ की परंपरा है। चौथा देश है मलेशिया। मलेशिया में एक बड़ी हिंदू जनसंख्या है और यहाँ गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। भव्य शोभा यात्राएं, संगीत, नृत्य और आरती, हर जगह गणेश जी का नाम गूंजता है। लोग मोदक, नारियल और तेल के दीपक अर्पित करते हैं। शादी हो, गृह प्रवेश हो या कोई नया व्यवसाय, गणेश जी को सबसे पहले पूजना यहाँ की परंपरा है। लोग मानते हैं कि इससे जीवन में सुख, समृद्धि और सौहार्द आता है। पांचवा देश है म्यांमार। यहाँ पर गणेश जी को हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध भी मानते हैं। उनकी मूर्तियां मंदिरों और घरों में स्थापित की जाती है। लोग उन्हें बुद्धि देने वाला और समस्याएं हल करने वाला मानते हैं। फल, फूल और मोमबत्ती चढ़ाकर लोग उनसे अपने जीवन की मुश्किलों को आसान करने की प्रार्थना करते हैं। स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन विशेष रूप से उन्हें याद करते हैं। छठा देश है जापान, जहां पर गणेश जी को कांगीतेन कहा जाता है। यहाँ उनकी पूजा खासकर शिंगोल बौद्ध मंदिर में होती है। लोग उन्हें सुख, शांति और धन का देवता मानते हैं। यहाँ पूजा बहुत निजी और गुप्त तरीके से होती है। धूप, मिठाई, सांके, जिसे कि राइस वाइन भी कहते हैं, गणेश जी को अर्पित की जाती है। खासकर बिजनेसमैन और विवाहित जोड़े उन्हें याद करते हैं ताकि उनके जीवन में खुशियां और सफलता बनी रहे। सातवां देश है चीन। चीन में भी गणेश जी का प्रभाव देखने को मिलता है, खासकर बौद्ध परंपराओं में। यहाँ उनकी मूर्तियां दक्षिण चीन के कुछ मंदिरों में स्थापित है। लोग उन्हें रक्षक और ज्ञान का देवता कहते हैं। फल और धूप चढ़ाकर लोग उनसे अपने परिवार, करियर और शिक्षा में से सफलता की प्रार्थना करते हैं। आठवां देश है तिब्बत। बौद्ध धर्म में गणेश जी को एक संरक्षक देवता माना जाता है। वे बाधाएं दूर करने वाले और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने वाले माने जाते हैं। यहाँ उनकी पूजा में धूप, अनाज, मक्खन के दिए अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में भिक्षु गणेश जी के मंत्रों का जाप कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9वां देश है नेपाल। नेपाल में गणेश जी का महत्व बहुत गहरा है। काठमांडू घाटी में आपको उनके असंख्य मंदिर मिल जाएंगे। हर रोज लोग उन्हें लड्डू, फल और अबीर चढ़ाते हैं। गणेश चतुर्थी यहाँ पर भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है।
लोग मानते हैं कि गणेश जी ज्ञान और समृद्धि का वरदान देते हैं और हर काम की शुरुआत उन्हीं के नाम से होनी चाहिए। आखिर में चलते हैं श्रीलंका की ओर, जो कि 10वां देश है, जहां तमिल हिंदू समुदाय भगवान गणेश जी को पिल्लेयर कहते हैं। त्योहारों के दौरान उनके मंदिर फूल, नारियल और दीपों से सजे होते हैं। लोग विवाह, व्यवसाय और यात्राओं के शुभ आरंभ गणेश जी की पूजा से ही करते हैं। उनकी मान्यता है कि गणेश जी शुभ लाते हैं और जीवन में सभी विघ्नों को दूर करते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे भारत से बाहर भी भगवान गणेश जी की महिमा गूंज रही है। इंडोनेशिया से लेकर जापान और नेपाल से लेकर श्रीलंका तक हर जगह लोग अलग अलग तरीके से उन्हें पूजते हैं, मगर उद्देश्य एक ही है, सुख, समृद्धि और सफलता। गणेश जी का ये वैश्विक स्वरूप हमें यही सिखाता है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती और संस्कृतियां चाहे कितनी भी अलग हो, एक ही देवता की शक्ति से जोड़ सकती है। जय श्री गणेशाय नमो नमः।